हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे जनों का फेसबुक अर्निंग कट हो रहा है। हाँ दोस्तों, मेरे को बहुत सारा डीएम आया है। आप ही में से बहुत सारे लोगों ने डीएम किया है कि सर मेरा जो अर्निंग है बहुत कट कर रहा है फेसबुक, ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरा पेमेंट कट हो रहा है, क्यों मेरे पे आउट जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा अंतर आ रहा है, जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ इससे बहुत कम मुझे मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एस्टिमेटेड अर्निंग पे कुछ दिखा रहा है और जो इनवॉइस जनरेट होता है पे आउट पे सेटिंग पे जाके शो करता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। $1-2 कट हो जाए तो मान सकता हूँ, $10-15 कम हो जाए तो भी मान सकता हूँ, मगर यहाँ पे तो $70, $100, $400, $500 कट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मुझे डीएम आया है जहाँ पे देखा गया है कि उनका $500 कट हो गया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। फेसबुक क्यों चीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने खुद फेसबुक से बात किया और मुझे जितना दूर मालूम पड़ा वही मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो सबसे पहला बात मैं एक एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को समझाऊंगा। इनका जो अर्निंग था, ये एक पर्टिकुलर पेज का था। इनका अर्निंग ऑलमोस्ट $200 हुआ था इस लास्ट महीने का, जिसका अभी पे आउट सेटिंग पे शो कर रहा है $130। इसका मतलब है $70 उनका कट हो गया। $200 जो मैं कह रहा हूँ वो है एस्टिमेटेड अर्निंग। तो वहाँ से अगर हम लोग पे आउट सेटिंग पे जो शो कर रहा है, इवन जो इनवॉइस जनरेट होता है वो $130 शो हो रहा है, तो $70 जो है वो आप लोग ऑलमोस्ट कह सकते हो कम हो गया। तो मानते हैं कि एस्टिमेटेड अर्निंग हम लोगों का फाइनल अर्निंग नहीं होता है, तो वहाँ से हम लोग $10 भी कम कर दे तो भी $60 इनको नहीं मिला। अब हमने इसी बात को लेके फेसबुक टीम से बात किया, तो फेसबुक का कहना है आपका जो कंटेंट है उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्लेम आया हुआ है। अब क्लेम अगर आता है तो एज ए क्रिएटर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपके कंटेंट पे क्लेम है, और फेसबुक जैसे ही क्लेम आता है तो उस कंटेंट को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को होल्ड पे लगा देता है, और वो होल्ड भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, वो बैकएंड में होता है, और उसका जो पेमेंट है वो भी रिलीज नहीं करता है, वो भी होल्ड हो जाता है। अब फेसबुक का टीम जो है वो 30 डेज का टाइम लेता है उसको रिव्यू करके देखने के लिए, फर्दर रिव्यू लगता है उस क्लेम पे, और 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो क्लेम जो आया है वो फेसबुक कॉन्फर्म नहीं कर पाता है कि असल में वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू था, क्लेम था कि नहीं, क्या सही में दूसरा कोई ओरिजिनल क्रिएटर था, ओनर था उस कंटेंट का, वो अगर कॉन्फर्म नहीं कर पाता है तो 30 डेज के बाद वो क्लेम जो था, होल्ड जो था, वो उठ जाता है उस कंटेंट से। उसके बाद आपको नेक्स्ट साइकिल में, पे आउट साइकिल में वो पेमेंट को फेसबुक रिलीज कर देता है। कभी कभी 1 से 2 पे आउट साइकिल भी लग जाता है उस पेमेंट को रिलीज होने में, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने के बाद उस पेमेंट उस पर्टिकुलर कंटेंट का जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक वीडियो ऐसा था उनके पेज पे जिस पे वो क्लेम आया था, और वो कंटेंट का जो अर्निंग था ऑलमोस्ट $70 का था। तो आप लोग भी अगर फेसबुक से कांटेक्ट करोगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा, अगर फेसबुक सपोर्ट से आप लोग भी बात करोगे तो फेसबुक आपको भी बताएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आपका कंटेंट पे होल्ड लगाया गया है, और वो रिव्यू करने में 30 डेज का टाइम लगेगा, जिसके वजह से आपका जो एस्टिमेटेड अर्निंग जो शो कर रहा है और जो एग्जैक्ट पे आउट है आपको जो मिल रहा है उस पे ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने एस्टिमेटेड अर्निंग पे बहुत ज़्यादा था मगर जो पे आउट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो यहाँ पे फेसबुक कोई चीटिंग नहीं कर रहा है आप लोगों के साथ, यह आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इशू हो रहा है
कॉपीराइट वाला मामला है, कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं। तो कॉपीराइट क्लेम आने पे अगर वो प्रूव हो जाता है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट का ओनर कोई दूसरा था और आपने आपके पेज पे डाल के रखे हो, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट का जितना भी अर्निंग होगा वो चला जाएगा दूसरे ओनर को, ओरिजिनल ओनर को। तो इसके लिए फेसबुक चेक करता है, रिव्यू करता है उस कंटेंट को, इसीलिए उस टाइम पीरियड पे आपका उस पर्टिकुलर कंटेंट का जो पेमेंट है, पे आउट है, या फिर जो इनकम जनरेट होता है उस कंटेंट पे, उसको होल्ड पे रख देता है। इसीलिए आप लोगों को आपके पे आउट पे और आपके एस्टिमेटेड अर्निंग पे डिफरेंस दिखने के लिए मिलता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो गया, क्यों आप लोगों को एस्टिमेटेड अर्निंग से कंपेयर करें तो बहुत कम पे आउट मिल रहा है। ये अर्निंग कट बिल्कुल भी नहीं है, ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिन लोगों के कंटेंट पे कॉपीराइट का क्लेम आता है, मगर फ्रंट एंड पे आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, बैक एंड पे वो काम होता रहता है। तो अगर आप चाहते हो इन चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए, तो मैंने वीडियो बना के रखा है कैसे सपोर्ट टीम से बात करना होता है। अगर कोई भी इन स्ट्रीम ऐड को लेके परेशानी होता है आप लोगों के द्वारा, तो आप लोग कैसे उनको कांटेक्ट करोगे, वो वीडियो भी चैनल पे है, तो कृपया उस वीडियो को भी देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे उन लोगों तक बात को रखना है, पहुंचाना है। और अगर आप बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो ही आपको मालूम पड़ेगा आपका वो जो एस्टिमेटेड डॉलर है वो गया किधर, उतना डॉलर कहाँ चला गया, $100, $500 कहाँ चला गया। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को पूरा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।